हेलो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विरासत एकेडमी में। मैं शिवम चौबे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। अब हम लोग जा रहे हैं चैप्टर थर्ड है हमारा ये, और लेक्चर नंबर सेकेंड है ये। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, एक लेक्चर हो चुका है। आज ये सेकेंड लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है पहले हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, एक बार रुकिए इसको चेंज कर ले। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा है बेटा? सबसे पहले हमने देखा है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि जैसे स्पीड आप देखते हो फिजिक्स में, जैसे आप डिस्टेंस कितना जाते हो पर यूनिट टाइम, वो आपका स्पीड हो जाता है। उसी तरह कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है आपका रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, वो क्या हो जाएगा बेटा? वो आपका हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था रेट लॉ। रेट लॉ हमने देखा था कि जो रेट होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके पावर एन होता है। एन जो होता है क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है, उस रिएक्शन का क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक, अब बात करेंगे बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी भी हमने डिस्कस कर लिया था, उसके साथ साथ हम लोगों ने ऑर्डर को भी डिस्कस कर लिया था। आज हमारा ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है हमारा लेक्चर 2 जो स्टार्ट होगा बेटा, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, चलिए पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर बताऊंगा, उसके बाद ही लास्ट में आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो ये आप देख सकते हैं, हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली हमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, और nth ऑर्डर के बारे में, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहीं से आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। भर भर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा आपका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। देखो सबसे पहले समझो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा हूं तो वहां पे जो रिएक्टेंट होगा, अगर उसका कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओ चाहे घटाओ, वहां पे वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्डर उसका क्या है? जीरो है। वहीं पर अगर मैं बात करूं अगर फर्स्ट ऑर्डर में, तो वहां पे जो रेट हो जाता है, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूं तो जो रेट ला आप लिखते हो यहाँ पर इस तरह का कुछ हो जाएगा, यानी पावर 1। यानी अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, बट इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर हम देखते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है कि ये इस तरह से कुछ होता है। और आपको पता है किसी के भी पावर अगर जीरो होता है, किसी के भी पावर जीरो होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा होता है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि सेकेंड में क्या होगा एंड थर्ड में क्या होगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा एंड थर्ड ऑर्डर में क्या होगा। तो सबसे पहले हम बेटा स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो बेटा रेट होगा, जो यहाँ पे रेट होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा के। यानी रेट जो होगा वो के बराबर हो जाएगा। रेट कांस्टेंट और रेट दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। सबसे पहले इसको देखो आप कि रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वही मैंने बोला कि यहाँ पर रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा ये। ठीक है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं बेटा वो बहुत ही अनकॉमन होते हैं, जनरली आपको ये देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं ये क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर आप देखो H2 प्लस Cl2, ये मिलकर क्या बना रहा है? HCl इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका एक एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। बात करें अगर अमोनिया को आप डिसोसिएट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एंड हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहां पे जो आपको नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ये भी एक एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है बेटा, यहां पर क्या होता है कि इसमें आपको कुछ कैटलिस्ट भी रहेंगे, एंजाइम कैटलिस्ट रहेगा जो कि मेटल सरफेस पर यहां पर वर्क करेगा।
ठीक है। एसीटोन और ब्रोमीन के बीच में जो रिएक्शन होगा, एसीटोन और ब्रोमीन के बीच में जो रिएक्शन होगा बेटा, ये भी आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। गैस ऑन मेटल सरफेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, ये भी इसके एग्जांपल में आएगा। लो प्रेशर पे क्या होता है बेटा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया कवर्ड विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो रेट ऑफ यहाँ पर जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, आपको भी पता है कि भाई अगर जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा वो क्या है, उस पर एब्जॉर्ब होगा। प्रेशर कम करोगे, एब्जॉर्प्शन वहां पे कम होगा, ठीक है। तो यही यहां पर बोला गया है। चलो अब इसका हम डिफरेंशियल जो होता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए आपका ए रिएक्टेंट है, क्या है ये, रिएक्टेंट है, और किस में जा रहा है बेटा, ये प्रोडक्ट में जा रहा है। सपोज करो कि टाइम जब जीरो था, टाइम जब जीरो था तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, ए था, स्मॉल ए। प्रोडक्ट, अच्छा ये बताओ, अभी तो आपने रिएक्शन स्टार्ट ही किया है, तो प्रोडक्ट कहाँ रहेगा? अगर आपके पास रिएक्टेंट ही सिर्फ है, जीरो टाइम पर आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है, तो वहां पर प्रोडक्ट क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो एट टी इक्वल टू जीरो द कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज जीरो। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सेकेंड बाद, यहां से जो ए होगा उसमें से कुछ पार्ट जो है चला जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। कुछ पार्ट चला जाएगा प्रोडक्ट में। वो कितना पार्ट है, माना कि वो क्या है, एक्स है, वो क्या है, एक्स है। अपनी एक्स के बारे में ना सोचे। तो यहां पर देखो बेटा, ए के बाद जो ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर उतना जितना इसमें से निकलेगा, मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास 500 रुपए है, मेरे में से अगर 100 रुपया आप माइनस करोगे, इसका मतलब 100 रुपया किसी को मैं दिया हूं, तो 100 रुपया ही इसके पास जाएगा ना, एक्स अमाउंट ही इसके पास जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब मैंने कल बताया था, जब हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हैं तो वहां पर नेगेटिव साइन लेते हैं, और ए मेरा रिएक्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लिखेंगे यहाँ पर जो रेट, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर जीरो। ये जीरो क्यों आ रहा है, ये जीरो क्यों आ रहा है, आपको पता है कि ये आपका क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली अगर आप देखें तो इसको हम dx के टर्म में ले ले तो यहाँ पर dx बाई डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर जीरो हो जाएगा। ये आपका क्या है बेटा, ये क्या है आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, ठीक है। चलो अब यहां पर देखिए हम कैलकुलेट करेंगे रेट कांस्टेंट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पर ये हमारा ए से प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है। फिर यहां पर आपको पता है क्या हो जाएगा, हमने बताया था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, यहां पर ए का कंसंट्रेशन जीरो। अब ये जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वन हो जाएगा। अगर ये जीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि ये वन हो जाएगा। फिर इसको हम क्या और भी अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर जब आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा तो इंटीग्रेशन कर देना है, सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है। जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर आप लिमिट जब लोगे तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर ए जीरो यानी इनिशियल आपका जो कंसंट्रेशन है एंड एट टाइम टी, यही लेते हो, यही ले लोगे यहाँ पर, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास कुछ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन क्या आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली कितना था, माइनस के टी, माइनस के टी। के है क्या है बेटा यहाँ पर, के इज योर रेट कांस्टेंट एंड टी इज टाइम। ये क्या है बेटा, आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम पिछला वाला जो था उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। दोनों में काफी अंतर है। डिफरेंशियल वाले को इंटीग्रेट कर दिए, जो मेरे पास आया उसी को मैंने क्या बोल दिया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर आपको मैथ थोड़ी सी जानकारी होगी तो स्ट्रेट लाइन का अगर आप एक इक्वेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। यहाँ पे स्लोप क्या है, निगेटिव है, यानी कि अगर आप प्लॉट करोगे ग्राफ तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो आएगा बट स्लोप निगेटिव, तो नीचे गिरते हुए आपको दिखेगा, जैसा कि यहाँ पर ग्राफ में है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर x इक्वल टू के टी भी आप कर सकते हो, ठीक है। x क्या है बेटा, यहाँ पर x इज योर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इनिशियल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए
एट टाइम टी अपन टी इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पर एक्स है। एक्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट विल चेंज इन प्रोडक्ट, वह अमाउंट है रिएक्टेंट का, वह रिएक्टेंट का अमाउंट है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। यहां पर जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूं उसको भी आप देखो कि इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा होगा क्या कि यहाँ पे जो रेट ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, उसी के क्या होगा बेटा, उसी के बराबर हो जाएगा, उसी के बराबर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन मैंने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेना, इसको आप रट लेना, प्रैक्टिस कर लेना खूब ढेर सारा, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो हो जाएगा आपका प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ अगर आप बना रहे हो, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, ये मेरा y एक्सिस पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t है। अगर आप वहां पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका x एक्सिस पर क्या है, टाइम है, और y एक्सिस पर क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t है। तो मैंने बताया ना कि ये अगर आप कंपेयर करोगे द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर आपको मिलेगा कि द स्लोप जो है वो क्या है, निगेटिव है। तो इस तरह से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, लेकिन जब आप x इक्वल टू के टी वाला इक्वेशन यूज करोगे, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन यूज करोगे, ये x है, क्या मैं बार बार बोल रहा हूं, जो x है यहाँ पर वो आपकी x नहीं है, यहाँ पर x जो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट विल चेंज इन प्रोडक्ट वो है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना बेटा। चलो, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये किस तरह से बनेगा, ये इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू mx का, यहाँ पर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बनेगा, जैसे यहाँ पर इंटरसेप्ट बन रहा था, यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट नहीं बनेगा, ये आपका ओरिजिन से पास होगा और स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पर कोई भी देखो नेगेटिव साइन नहीं है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही कहानी है, यही कहानी है बेटा आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जहां पर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन एंड जो भी ग्राफ थे उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और इंपॉर्टेंट रिलेशन भी आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया है। ठीक है बेटा, चलो अब देखो यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, हालांकि मैंने कल के क्लास में आपको जनरल बता दिया था, अब स्पेसिफिक हर एक ऑर्डर वाइज जा रहे हैं तो वहां पर भी हमें डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो जो रेट हो जाएगा बेटा, जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वही यूनिट होगी जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है वही यूनिट हो जाएगी रेट कांस्टेंट की। क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे तो क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है केमिकल काइनेटिक्स में, हाफ लाइफ पीरियड। इसका मतलब क्या है कि आधा जीवन जीना, आधा जीवन जी लिया है, यानी आधी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बन चुके हैं, आधा वो खत्म हो चुका है ये भी बोल सकते हो, आधा प्रोडक्ट में बन चुका है ये भी बोल सकते हो। इसका मतलब वह समय, हाफ लाइफ टाइम ये होता है वह समय जहां पे आधा यानी 50% जो है कंज्यूम हो चुका है या फिर कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, आप ये बोल सकते हो। तो बेटा यहां पर देखो, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, शुरुआत में कितना आपने रिएक्टेंट लिया था, शुरुआत में कितना रिएक्टेंट लिया था वो कंज्यूम हो गया, आधा कंज्यूम हो गया, इसका मतलब वो किस टाइम पर हुआ है, वो उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाफ लाइफ पीरियड। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, हमारे पास बेटा ये एक्सप्रेशन था, हमने जो ये डिराइव किया था। अगर इसी में जो 80 है उसको हम लिख दे कि इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो गया, अगर इसी को इसमें हम पुट कर दे बेटा तो क्या हो जाएगा, A0/2 इज इक्वल टू A0 माइनस के। अब ये टी क्या हो जाएगा, अब ये नॉर्मल टी नहीं है बेटा, अब ये टी आपका 50% वाला है। क्या है, टी क्या है बेटा आपका 50% वाला है। अब इसको बेटा अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, के टी 50% हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A0 माइनस A0/2। इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो A0/2 हो जाएगा एंड जो आपका टी 50% आएगा, जो टी 50% आएगा बेटा वो A0/2 आएगा, A0/2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इसको आप जो है मिस मत करना। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आएगा और सॉल्व कर लेंगे, ढेर सारा नंबर आपके चढ़ जाएगा आपके रिजल्ट में। ठीक है, परसेंटेज अच्छा बनेगा आपका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, तो जो हाफ लाइफ पीरियड होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इस रिलेशन से देख पा रहे हो कि
वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनिशियल जो कंसंट्रेशन है बेटा रिएक्टेंट का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अभी जब आप फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ोगे तो वहां पे तो है ही नहीं ये टर्म, वो डिपेंड ही नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन पर। ठीक है, तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट इस बात को अपने जेहन में उतार लेना कि इनिशियल कंसंट्रेशन के वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलो अब अगर बेटा हम बात करें यहां पर टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, वह टाइम जहां पे पूरा का पूरा जो है कंज्यूम हो चुका है आपका रिएक्टेंट किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, उस केस में क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो तो नहीं रहेगा, वो तो जीरो हो जाएगा। एटी क्या है, एटी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी। अब मैंने बोल दिया यह वह टाइम है, यह वह टाइम है जहां पे कंप्लीट रिएक्शन हो गया। मतलब यहां पे 80 तो कुछ नहीं बचा, मेरे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ नहीं बचा। ए नॉट जो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है वो तो है ही हमारे पास। तो बेटा यहां पर अगर आप देखोगे इसको इस एक्सप्रेशन में रख दोगे, जैसे ही मैंने बोल दिया कि देखो हमारे पास इस रिलेशन को अगर आप याद रखोगे, इस रिलेशन को आप याद रखोगे तो काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, काफी यूजफुल रहेगा। मैंने बोल दिया टाइम ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन मतलब कंप्लीट कब हो जा रहा है, यानी यहां पर बेटा 80 जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, 80 आपका जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका के टी इक्वल टू ए नाट हो जाएगा, और टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या हो जाएगा, ए नाट बाई के, ए नाट बाई के क्या हो जाएगा, ए नाट बाई के हो जाएगा। जब हाफ लाइफ आप देख रहे तो वहां पे नीचे 2 आ रहा था, बट यहां पर बेटा अगर आप देखोगे तो ए नाट बाई के आ रहा है, किसकी वैल्यू आ रही है, टी 100%, यानी सारा का सारा जो आपका रिएक्टेंट है, सारा का सारा रिएक्टेंट जो है आपका किससे कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें बेटा, तो आपको भी पता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो रेट होगा बेटा, आप यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, रेट का रहा भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, आप कितना भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाओ, रेट अपने धुन में चलता है। ठीक है, अपनी धुन में चलता हूं, ये गाना ये गाता हुआ आगे बढ़ता है। चलिए आपके लिए काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लीजिए, अपने से ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद अगर नहीं आएगा तो फिर इस सोल्यूशन को आगे देखिएगा। क्वेश्चन क्या है बेटा, फॉर अ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.5 मोलर आफ्टर 30 सेकेंड, आफ्टर 30 सेकेंड बोला है, आफ्टर 30 सेकेंड, यानी यहाँ पे बेटा टाइम जो है बेटा आपका 30 सेकेंड हो जा रहा है। ठीक है, 30 सेकेंड हो जा रहा है, और 80 जो हो जाएगा बेटा, 80 जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 0.5 मोलर हो जाएगा। ठीक है, चलो देन फाइंड आउट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको के की वैल्यू भी दे दिया गया है, रेट कांस्टेंट कितना है, 10⁻⁻² मोल, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आपको बेटा यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए नॉट के बारे में पूछा गया है, ए नॉट के बारे में पूछा गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखकर कहीं आपको लग रहा है क्या, कहीं लिखा है क्या कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कहीं आपको लिखा है क्या ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? तो अगर आपको मैं बता रहा हूं जीरो ऑर्डर के बाद ही मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कुछ तो होगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। वो कौन है, वो है आपका रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आपको बता रहा है, वो चीख चीख के चिल्ला रहा है, भाई आप मेरी यूनिट को देखो, भाई आप मेरी यूनिट को देखो, ये क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ये किसका होता है, ये जीरो ऑर्डर का होता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये क्या है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो साफ पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब आपसे ए नॉट पूछा है, बाकी सारे इंफॉर्मेशन दे दिया है, मैं सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुट कर देता हूँ आपके लिए, और आपके पास जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की पावर काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको आसानी से बड़े ही प्यार से इसको सॉल्व कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे टाइम कितना है, 30 सेकेंड है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 प्लस इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.3, यानी ए नॉट की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 0.8 आएगा।
ये 0.8 क्या है बेटा, ये 0.8 क्या है, ये है मोलर में आएगा, ठीक है। 30 सेकेंड बाद वो कितना बच जा रहा है, 0.5, यानी कितना कंज्यूम हुआ है, ये भी आपसे पूछ सकता है। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट कितना आपका 30 सेकेंड के बाद कंज्यूम हुआ है या फिर कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। अगर एग्जामिनर का मन किया तो वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, इफ टाइम फॉर 87.5%, 87.5% कंप्लीशन हो रहा है, तो वो है 5 मिनट, 5 मिनट है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि T50% क्या होगा, T50% क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, यहाँ पर होगा क्या कि देखो, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया है, उस वाले क्वेश्चन में उसने बोला नहीं था, बट इस वाले क्वेश्चन में उसने बोल दिया है, ठीक है। अब 87.5% क्या हो जा रहा है आपका, कंज्यूम हो जा रहा है, तो कितना बचेगा वो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रिलेशन क्या है, ए टी हो जाएगा बेटा, A0 हो जाएगा माइनस KT, ठीक है। पहले 87.5% क्लियर कर लेते हैं। T50 का जो हमें पता है रिलेशन क्या होता है, T50 इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K, जीरो ऑर्डर के लिए यही होता है, ये हमें भली भांति पता है, भली भांति पता है, ठीक है। तो इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ टाइम फॉर 87.5% कंप्लीशन, 87.5% कंप्लीट हो जा रहा है, यानी 87.5 अपॉन 100 कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करोगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 875 अपॉन 100 इंटू 10, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी फिर उसको इस डाटा में पुट करोगे, फिर इन दोनों को रिलेट करोगे तो वहां से T50% आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, T50% वहां पर आपको मिल जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो मैं किससे 5 से कैंसिल करोगे, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 से 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो ये फिर 25 ये हो जाएगा। अब मैं देखो भाई, आप कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है बेटा, अगर मैंने 875 को डिवाइड किया है 5 से 170, हाँ सही है, 175 आया है, ठीक है। 175 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। चलो, अगर इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे 5 से, फिर से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे 175 को अगर आप डिवाइड किए 5 से तो 35 आ जाएगा, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर से कर दो, फिर से कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, तो टोटल आ रहा है आपका 7/8, क्या आ रहा है बेटा, 7/8 आ रहा है, ठीक है। तो 7/8 आपका आ रहा है, और वहां से आप जो है निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो है KT का रिलेशन निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, KT का रिलेशन आ जाएगा आपका KT इज इक्वल टू A0 इनिशियल कितना था माइनस AT पर कितना है, ठीक है। ये तो आपका टोटल यही आ गया है, तो KT इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7/8 A0 हो जाएगा। फिर ये आपके पास रिलेशन है, ये आपके पास रिलेशन है, K से क्या कैंसिल कर दोगे आप, T आपके पास 5 मिनट दिया है, वहां से A0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको T50% मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो चुका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, और हमारा आगे बढ़ने का कदम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। ये अगर केस आपको देखने को मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखो N2O5 को अगर आप ब्रेक कर रहे हो NO2 और ऑक्सीजन में ब्रेक कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
अगर अगर यहीं पे H2O2 पर ऑक्साइड को आप ब्रेक कर रहे हो वाटर एंड ऑक्सीजन में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। कोई भी रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, कोई भी रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है बेटा, वो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो भी क्या है बेटा, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखे, ए से मेरा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, टाइम टी इक्वल टू 0 पर अगर ए क्या है, मेरा ए है कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर कुछ समय बाद बेटा अगर आप देखोगे तो ए में से एक्स अमाउंट निकल रहा है, जैसे आपने 0 ऑर्डर के लिए किया है, डिक्टो आपको यहाँ पर वैसे यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस कंसंट्रेशन। जो माइनस क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि हम रिएक्टेंट को देख रहे हैं और वहां पर हमें क्या देखते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देखते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए आएगा, यानी इसको अगर हम इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखे तो dx हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा इक्वल टू के ए माइनस एक्स। ठीक है बेटा, के ए माइनस एक्स हो जाएगा। चलो अब इसका हम लोग रेट कांस्टेंट निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दिया कि इस पूरे चैप्टर में आपको फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर ऑर्डर की जो रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको भी पता है बेटा कि यहाँ पर अगर आपने पढ़ा है, उसमें क्या कहते हैं, मैथ में पढ़ा है कि dx अपन x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, ln x हो जाता है। क्या होता है, ln x होता है। तो बस वही यहाँ पर यूज किया जा रहा है, वही यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस ln a t इक्वल टू के टी प्लस सी। टाइम t इक्वल टू 0 पे ए टी आपका ए नॉट हो जाएगा। वहाँ से अगर आप डाटा को पुट करेंगे तो आपको ओवरऑल डाटा जो मिल रहा है ln ए टी इक्वल टू ln ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, जैसे वहाँ पर क्या मिल रहा था आपको, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी मिल रहा था आपको 0 ऑर्डर के लिए, तो बस उसी में ln लगा दो, ln ए टी इक्वल टू ln ए नॉट माइनस के टी। बहुत ही आसान तरीके से इससे आप दोनों को भी याद रख सकते हैं। पहला वाला 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, दूसरा वाला किसके है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। यहाँ पर भी आप y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स से रिलेट करेंगे तो इस तरह से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, इस तरह से ग्राफ देखने को आपको मिलेगा। चलो, तो ओवरऑल आपका ये जो रिलेशन आ रहा है k इक्वल टू 2.303 अपन टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपन कंसंट्रेशन ऑफ ए टी, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसको तो मत भूलना। अपना नाम भूल लेना एक बार, लेकिन इसको मत भूलना, इसको मत भूलना। अपना नाम एक बार भूल जाना बट इसको मत भूलना, क्योंकि इसी पर आपके ढेर सारे क्वेश्चन जो भी होंगे इसी पर आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका अगर हम इस इक्वेशन को हम क्या ले सकते हैं, ln के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नॉट अपान ए टी हो जाएगा आपका, वो किसके बराबर हो जाएगा, ई के पावर के टी हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर इस फॉर्म में अगर आप लिख पा रहे हो तो ये क्या होता है आपका, ये है आपका एक अदर इक्वेशन बन जाता है। और यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करोगे कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस तरह से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, या फिर जो भी टाइम हो, मिनट में होगा, घंटे में होगा, उसका इनवर्स ही रहेगा। तो समझ जाना कि वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है बेटा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर आप इस तरह से भी इसको याद कर रहे हो, इस तरह से भी इसको याद कर रहे हो, ये बस इतना याद कर लोगे ना बेटा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बस ये याद कर लो, आपको बस बेटा ये पता होना चाहिए कि हमारा ए नॉट क्या है, ए नॉट क्या है, ए टी क्या है। क्वेश्चन में अगर आपने ए नॉट फाइंड कर लिया, ए टी फाइंड कर लिया, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन तो चलो इजी होता है फाइंड करना, ए टी में कन्फ्यूजन होता है। अगर ए टी का कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं चल रहा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे, बस यही आपको अपनाना है। ठीक है, के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए टी कर देना। ठीक है, चलो अब जैसे कि 0 ऑर्डर में हमने बात किया था, इसी तरह यहाँ पर भी हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हाफ लाइफ टाइम की, या फिर हाफ लाइफ पीरियड। वही होता है कि 50% कंज्यूम हो जाना, वही यहाँ पर भी आप सेम जैसे उस पार्ट में चले थे इस पार्ट में भी चलेंगे, और आपको जो एक रिलेशन मिलेगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। क्या इसमें ए नॉट दिख रहा है, ए टी दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या इस एक्सप्रेशन में, नहीं दिख रहा है ना। यही मैंने बोला था
कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इनिशियल या फिर कंसंट्रेशन की ही बात कर लो, कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पर कंसंट्रेशन का नहीं आएगा इसमें। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको 3/4 अगर आपको निकालना है टाइम फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्शन, तो क्या होता है वह टाइम जब आपका 3/4 इनिशियल अमाउंट जो है रिएक्टेंट वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो एट t इक्वल टू टी 3/4 वहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आपका x की वैल्यू हो जाएगी 3a/4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3a/4। तो a माइनस एक्स हमारा जो at होता है वो क्या होता है a माइनस एक्स होता है, और a माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा a माइनस 3a/4। ठीक है, अब यहां से आप एक डाटा अपने माइंड में बैठाओ, एक डाटा अपने माइंड में बैठा लो बेटा, कि ये बैठा लो कि जो भी टाइम आपसे पूछेगा 3/4 ऑफ द इनिशियल अमाउंट या फिर कुछ भी आपसे पूछ दे, कुछ भी आपसे पूछ दे, आप उसको निकाल लो। उसी टाइम पर क्या होगा उतना ही परसेंटेज आप कर लो किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का। फिर ए माइनस उसमें से जो इनिशियल कंसंट्रेशन से आप घटा दोगे तो वही आपका मिल जाएगा कितना अमाउंट बचा है ए माइनस एक्स यानी ए टी का। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसलिए कराया जा रहा है आपको क्योंकि आप यहाँ से देख पा रहे हो कि टी 3/4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या है वो इंडिपेंडेंट है। यानी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज टी 3/4 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप बोल दोगे 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, यही बोल दोगे आप। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक इंटरवल फार्मूला है, इसको भी आप देख लेना कि जैसे इंटरवल का मतलब कि एक टाइम पर हो रहा है यहाँ पे, तो k इक्वल टू 2.303 अपन t2 माइनस t1 जो टाइम आपका इंटरवल है उसको लिखोगे, साथ ही साथ उस इंटरवल में कितना चेंज हुआ कंसंट्रेशन में। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन a था तो वहाँ पे अलग अलग चेंज हो रहा है, तो जो पहला हो जाएगा a माइनस x1 ऊपर रख दोगे और नीचे रखोगे a माइनस x2। जो x1 और x2 है वो क्या है बेटा, अमाउंट कंज्यूम्ड एट टाइम t1 एंड टाइम t2। ठीक है, टाइम t1 पे है तो x1 है, t2 पे है तो क्या हो जाएगा x2। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ डेफिनिट फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पर जो कंप्लीट आपका रिएक्शन हो जाएगा वो भी जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने एक प्यारा सा जो है ग्राफ है, ये तीनों ग्राफ को आपको क्या करना है यहाँ पे समझना है। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में जब भी ग्राफ बनेगा तो आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखिएगा, R इज इक्वल टू के ए, साफ पता चलता है कि Y इक्वल टू एम एक्स है, Y इक्वल टू एम एक्स, और ये क्या हो जाता है ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर ए से अगर आप देखोगे तो टी हाफ क्या है बेटा a/2k होता है, और यहाँ पर आप सॉरी इसमें टी हाफ में तो क्या होता है, इसका जो टी हाफ होता है बेटा वो होता है 0.693/k होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम कितना भी ए बढ़ाओ मैं तो सीधे जाऊंगा। ठीक है, ये बोल रहा है कहानी। अगर आप log a माइनस एक्स और t की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा उसका, और वे स्ट्रेट लाइन तो होगा बट क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप करिए कि इफ टी हाफ, ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है 30 मिनट है, टी हाफ क्या है 30 मिनट है, टी हाफ अगर आपका 30 मिनट है, देन फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी दे दिया आपको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया है 0.8। अब आपको पता है कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, के कंसंट्रेशन यही होगा। अब हमें के निकालना, के कैसे निकालोगे, आपको पता है टी हाफ दिया है बेटा, टी हाफ दिया है तो उसको क्या कर सकते हैं 0.693/k हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 0.693/टी हाफ कितना है 30 मिनट। बस इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट कर दोगे तो हो जाएगा आपका 0.693/30 इंटू कंसंट्रेशन कितना है 0.8। सॉल्व कर लोगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा।
सॉल्व कर लोगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन को क्या है बेटा मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था तो ये आपसे हो गया। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेटा बोल रहा है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम फॉर 90% कंप्लीशन इज 15 मिनट। मतलब 90% अगर कंप्लीट हो रहा है, 90% कंप्लीट हो रहा है तो उसके लिए कितना समय लग रहा है, कितना वक्त लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है। ठीक है, देन फाइंड द टाइम फॉर T99.9% कंप्लीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास एक्सप्रेशन जो है K इज इक्वल टू, हम इसको कर देते हैं KT ही कर लो इसको, T KT इक्वल टू 2.303 लॉग A अपान A माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 90% क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। 90% अगर कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे जो AT जो नीचे आता है या फिर A माइनस AT यानी A माइनस एक्स जो आ जाएगा बेटा आपका, AT यानी कि A माइनस एक्स जो होगा बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो होगा ये जो 90% है 90 निकाल लो अपन 100 कर लो। ठीक है, किसका, A का, तो ये A माइनस इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट यहाँ पर 100 कर दिया गया है, 2.303 लॉग, यहाँ पर अगर मैं A कर दूँ और यहाँ पर A माइनस 9/10 A कर दूँ, सॉल्व कर दो, A को A कैंसिल कर दो, 1 10 माइनस 9 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलरली ये एक्सप्रेशन जो आपका आया है आप 99.9 के लिए कर लोगे। अब रिएक्शन आपका सेम है, रिएक्शन सेम है तो K1 और K2 क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके लिए एक एक्सप्रेशन आ रहा है कि जो T99.9% है, T99.9% जो है बेटा वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ T90%, 3 टाइम्स ऑफ T90% क्या है, 3 टाइम्स ऑफ T90% है। ठीक है, ये आपका आ गया, बस आपको T90% दिया था 15, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 45 मिनट हो जाएगा। ये रिलेशन याद कर लेना। ठीक है, लर्न इट, इसको याद कर लो आप। चलो अगला है कि बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, एक सेकेंड, जो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम देख रहे हैं। अगर हम वहाँ पे कंसंट्रेशन के यानी जो हमारा मोलर कंसंट्रेशन के अलावा अगर हम वॉल्यूम पे देखेंगे तो V इन्फिनिटी माइनस V नॉट अपन V इन्फिनिटी माइनस VT हो जाएगा। बाकी जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन था A अपन AT वो बदल रहा है, A आपका हो जा रहा है कि V इन्फानाइट पर कितना है माइनस इनिशियल V इन्फानाइट पर कितना है और टाइम T पर कितना होगा, इसको ही यहाँ पर बस रिप्लेस किया गया है। ठीक है बेटा, इसको यहाँ पर क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया। V इन्फिनिटी क्या है, एंड ऑफ द रिएक्शन पे क्या वॉल्यूम है, एंड ऑफ द रिएक्शन पे क्या वॉल्यूम है वो आपका क्या है, V इन्फिनिटी है। वहीं पर VT क्या है, वॉल्यूम एट टाइम T है, क्या है, वॉल्यूम एट टाइम T है। V नॉट क्या है, वॉल्यूम एट टाइम T 0 है। ठीक है बेटा, अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के टर्म में जो रहेगा V के जगह पे आप क्या कर दोगे, P लिख दोगे, V के जगह पे आप क्या लिख दोगे, P लिख दोगे। ठीक है, यहां पर भी जो आपका P इन्फिनाइट है इसका मतलब एंड ऑफ द रिएक्शन, जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया उस टाइम जो प्रेशर था, एंड ऑफ द रिएक्शन में जो प्रेशर था उसको आप P इन्फिनाइट लोगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए जनरल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अगर ये रेट इक्वेशन है अगर आपको पता हो जाएगा, बस फर्स्ट ऑर्डर में देखो इसको याद कर लो, फर्स्ट ऑर्डर में मत लगाना है इसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसको आपको नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, आपको इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में नहीं लगाना है, बाकी में आपको लगा देना है। तो ये क्या है बेटा, KT इज इक्वल टू 1 अपान n माइनस 1, KT इज इक्वल टू 1 अपान n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान a माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपान a n माइनस 1, या फिर इसको आप AT लिख दो, इजी करने के लिए इसको A लिख दो तो ये आपका हो जाएगा। ये बस याद करना कि n माइनस 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान a के पावर n माइनस 1 होता है, 1 अपान a के पावर माइनस
n-1 होता है। ठीक है, चलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो यहाँ पर ईस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है एल्कली के हेल्प से, यानी कि यहाँ पर जो सपोनिफिकेशन होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। यानी कि इसमें जो रेट होगा बेटा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन आएगा। अब जैसे कि H2 प्लस I2 से जो HI बन रहा है, या फिर दोनों को ब्रेक, इसका ब्रेक होना या फिर बनना, दोनों ही क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। NO2 का ब्रेक होना NO और O2 में, ये भी आपका इसका एग्जाम्पल है। अब देखो सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर आपको एक्सप्रेशन निकालना है तो पीछे जो मैंने बताया जनरल, अब मैं यहाँ पर n की जगह पर क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। तो क्या हो जाएगा, KT इज इक्वल टू 1/2 रख दिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 ही रह जाएगा, अपान a माइनस एक्स को मैं 80 ले रहा हूँ, 80 ऊपर क्या रख दोगे आप, n-1 है, n-1 क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 ही होगा। ठीक है, माइनस ये एक्सप्रेशन आएगा। बस अगर आप ये याद कर लोगे, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ट्रिक टाइप का आपके पास जो है, ट्रिक ही है समझ लीजिए। अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए उसका जो एक्सप्रेशन है, जो के की वैल्यू है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, वो फाइंड कर लोगे। साथ ही साथ बेटा वहाँ पे आप सिर्फ ध्यान ये रखना कि फर्स्ट ऑर्डर में इसको अप्लाई मत करना। ठीक है, क्योंकि n-1 है, n-1 है तो अगर 1 - 1 करोगे 0 आएगा, और ये क्या है, ये आपका नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल इन्फिनाइट हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो अगर आप 1/1 a माइनस एक्स और t के बारे में ग्राफ बना रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, t½ और 1/a के बीच में ग्राफ बना रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, देखो थर्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। थर्ड ऑर्डर में जो रेट हो जाएगा आपका, रेट ये क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑर्डर का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है, ये ढेर सारे जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ये आपके एग्जाम्पल हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के। यहाँ पर NO प्लस O2 से आप NO2 जा रहे हो, NO प्लस Cl2 से NOCl जा रहे हो, NO प्लस H2 से N2O प्लस H2O जा रहे हो। ये क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये जो मैंने आपको याद करवाया है, KT इज इक्वल टू 1/n-1 1/AT के पावर n-1 1/8n-1। अब यहाँ पर n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो KT क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 AT के पावर 2 माइनस A के पावर 2। ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है बेटा, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है बेटा आपका थर्ड ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पे t½ निकालोगे, t½ जो होगा आपका 3/2a² k हो जाएगा। ठीक है, आपसे इसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा भी जाएगा तो मैंने ये जो आपको बताया, ट्रिक जो बताया है, इसको अगर आप, ये आपको पता है, ये आपको पता है बेटा, तो आप कर लोगे। ठीक है, आप इसको कर लोगे। चलो अब यहाँ पे स्लोप की बात कर लो तो 1/a माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे लिखो 1/AT² और t के बीच में अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर अगर मैं इसको उस टर्म में लिख दूँ तो KT 1/2, अब 1/AT² को अगर मैं मान लो, मैं मान लिया हूँ m, मान लिया हूँ इसको n, तो क्या हो जाएगा m - n हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि t और m ये जो हैं आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन का ही हम सोच रहे हैं ग्राफ। ठीक है, अब t½ में क्या होगा, t½ ऑफ थर्ड ऑर्डर वो क्या हो जाएगा आपका 1/a² के बीच में आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा विद द स्लोप 3/2k। स्लोप क्या हो जाएगा बेटा आपका 3/2k हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास एक है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो ए होता है आपका रिएक्टेंट, वो कन्वर्ट्स होता है बी और सी में थ्रू पैरेलल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये ए रिएक्टेंट है, ये जा रहा है बी में, ये साथ ही साथ जा रहा है सी में। बी में जा रहा है तो उसका जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, सी में जा रहा है तो K2 है।
तो के इफेक्टिव जो रेट कांस्टेंट इफेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 हो जाएगा। परसेंटेज यील्ड ऑफ बी कितना बनेगा, K1 अपान K1 प्लस K2 इंटू 100। परसेंटेज यील्ड ऑफ सी क्या हो जाएगा, K2 अपान K1 प्लस K2 के होल मल्टीप्लाइड 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन ये आपका एक फर्स्ट ऑर्डर के केस में आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी पहला वाला छूटा था, मैं चलता हूँ ऊपर फिर से स्लाइड में। यहाँ पर मैंने बोला था कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मैं बाद में बताऊंगा आपको, तो ये वक्त आ चुका है आपको बताने का कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आपको पता है कि वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 है, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप रिएक्शन कराते हो वहां पे कोई एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कि बहुत ज्यादा एक्सेस में है। अगर वो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में है तो उस केस में उसके कंसंट्रेशन को हम नहीं लेते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं वहां पर। जब उसके कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो उस केस में कुछ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जहां पर आप देखोगे कि होना तो चाहिए था सेकेंड या थर्ड ऑर्डर का, बट हम उस वो जो कंसंट्रेशन है उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो आपका जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर बन जा रहा है फर्स्ट। इसीलिए इसको बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोला जाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, जहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 होता है, लेकिन उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो 1 से ज्यादा होती है। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा वो आपका 1 हो। अगर ऐसा केस बन रहा है तो क्या हो जाएगा आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, यानी वाटर ऐड कर रहे हो एसिडिक मीडियम में, तो ये आपका वाटर बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। और यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन जब आप नया निकालते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ईस्टर ही रहता है। इन्वर्जन आप केन शुगर जब करते हो, यानी केन शुगर में वाटर आप ऐड कर रहे हो, तो वहां पर भी वाटर काफ़ी एक्सेस अमाउंट में है, तो उसके भी जो कंसंट्रेशन है उसको हम यूनिटी ले रहे हैं, यानी कि जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा उसमें वो आएगा ही नहीं, आपका सिर्फ एक ही रिएक्टेंट आएगा, उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे जो आपके रिएक्शंस होते हैं जहां पर एक रिएक्टेंट का जो अमाउंट है काफ़ी एक्सेस में होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम बेटा उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है बेटा, रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस कांट अफेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर जो होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा वो क्या होता है, आपका इफेक्ट उस पर कोई भी नहीं आता है अगर आप कोई एक रिएक्टेंट काफ़ी एक्सेस में है तो। अगर कोई रिएक्टेंट जो होता है आपका ये एक्सेस में है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट देखो, इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट इज आल्सो कंसीडर्ड इन ऑर्डर कैलकुलेशन। प्रोडक्ट को भी हम कंसीडर करते हैं किसको निकालने के लिए, ऑर्डर ऑफ के कैलकुलेशन करने के लिए। ये मैंने कल ही आपको बताया था, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे इंटरमीडिएट स्पीसीज आ जाते हैं, तो वहाँ पर उसको हटाने के लिए हमें एक फास्ट रिएक्शन यानी के इक्विलिब्रियम का यूज करना पड़ता है, तो वहाँ से वो आएगा, उसको हम देखेंगे बाद में जब भी आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये तो बातें हमने कर रखी है कि वो एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करिए इसको। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि a प्लस 2b से आप क्या बना रहे हो, c बना रहे हो। a प्लस 2b से आप c बना रहे हो, तो रेट लॉ इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b के पावर 2 है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ b इज टेकन इन एक्सेस। अब ये कह रहा है कि जो b है वो आपने क्या कर लिया है, एक्सेस में ले लिया है, तो बेटा जब ये एक्सेस में हो जाएगा तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसमें एक जो टर्म आ रहा है k इंटू बी
इसको क्या करोगे आप एक नया कांस्टेंट दे दोगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट है और बी स्क्वायर जो आपका आ रहा है बी के पावर 2 आ रहा है, बी काफ़ी एक्सेस में हो जा रहा है, तो ये हमारा एक तरह से इसको हम कांस्टेंट या फिर हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, जो नया वाला एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, के, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ए के पावर कितना है, 1 है। ए के पावर बेटा आप देख रहे हो क्या है, 1 है। तो अगर आपसे पूछा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ बी इज टेकन इन एक्सेस, तो बेटा साफ पता चलता है जब बी एक्सेस में है तो सिर्फ ए बचेगा, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हो जाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, चलो अब यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम एंड फ्रैक्शनल टाइम लाइफ टाइम के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, द टाइम इन विच एक्स फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड फ्रैक्शनल लाइफ ऑफ टाइम। अब ये आपका देखिए, अगर x की वैल्यू a/2 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टी हाफ या फिर टी 50%। एक्स की वैल्यू 3a/4 है तो क्या हो जाएगा 75%। एक्स की वैल्यू 7a/8 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 87.5%। और x की वैल्यू a है तो मतलब ये क्या है, कंप्लीट हो गया है, ये क्या है आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं स्लाइड में, अगर हम पैरेलल यहाँ पे रिएक्शन, ये क्वेश्चंस करना था हमें। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और क्लास को करेंगे इंड, कुछ क्वेश्चन करके हम लोग करेंगे क्लास को इंड। तो क्वेश्चन पहला है बेटा आपका, देखो आज हमने सारे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसको कंप्लीट कर लिया, 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबको देख लिया, उनके हाफ लाइफ भी देख लिया और ग्राफ जो बनता है वो ग्राफ भी हमने देख लिया है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन करके क्लास को करते हैं हम लोग समाप्त। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, कहाँ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है बेटा वहाँ पे उसका रेट कांस्टेंट दे दिया है, के की वैल्यू दिया गया 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे दिया है। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग विल बी 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम, मतलब 5 ग्राम A0 है आपका और 80 पर जो कंज्यूम हो चुका है तो वो कितना बच रहा है, 3 ग्राम बच रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ द टाइम पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, टाइम पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम पूछ रहा है। तो बेटा हमारे पास जो रिलेशन है के टी इक्वल टू 2.303 log A0/80, बस यहाँ पे सारा डाटा पुट कर दो और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, वो वक्त मिल जाएगा, वो टाइम मिल जाएगा जिसमें ये कंज्यूम हो रहा होगा। ठीक है, वही टाइम मिलेगा जिसमें ये क्या हो रहा है आपका कंज्यूम हो रहा है। ठीक, टाइम रिक्वायर्ड, अब सेकेंड क्वेश्चन है आपका, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2, ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट, यानी हाफ अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, यानी T50 क्या है आपका, T50 क्या है आपका, यहाँ पर T50% कितना है, 60 मिनट है। ठीक है, इफ द डिकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब आपको टी हाफ दे दिया गया है, टी हाफ दे दिया गया है और फर्स्ट बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है कि टी हाफ जो होता है T50% वो इक्वल होता है 0.693/K के। तो यहाँ से आप देखोगे कि आप K आसानी से निकाल पाओगे क्योंकि आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो हो जाएगा आपका 0.693, यानी के की वैल्यू जो हो जाएगी 0.693/T50% कितना है 60 मिनट है। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो आपको आपका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना है बस यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन बेटा देखो, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट कितना दिया गया है 5.5 इंटू 10⁻14
सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। बस आपको कुछ नहीं करना है। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ क्या होता है 0.693 अपान के हो जाएगा, और हमें के दे दिया गया है तो 0.693 अपान 5.5 इंटू 10⁻⁻14। इसको और सॉल्व करोगे तो 0.693 इंटू 10⁻14 अपान 5.5। अब इसको आप फर्दर आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसे यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको समझ लेंगे तो यहाँ पे जो रिलेशन आया था आपको, जो मैंने पहले सबसे पहले बताया था कि टी हाफ और टी जो आपका 75% है 3/4 जो है वो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पर आप समझ लोगे। ठीक है, अब देखो आपका जो रिएक्शन है जब कंप्लीट हो जाएगा, जो रिएक्शन है आपका बेटा, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड 99.9%, तो उस केस में आपका AT जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, RN जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले उसको देखो। यानी AT जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, अब हम 99.9% बोल रहे हैं तो जो भी AT आएगा वो क्या हो जाएगा, A माइनस 99.9% ऑफ A। बस कोई भी आपसे पूछे 50% पूछे आपसे, वहाँ पे कितना भी परसेंट का पूछे, तो 80 जो आपका बचेगा, 80 जो बचेगा ए में से आपको घटा देना है 99.9% ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए माइनस 0.999 ए। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एक्सप्रेशन दूसरा आएगा। देखिए अब यहाँ पर के की जो हमारे पास एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, के इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग आर नॉट अपान आर। आर नॉट यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कब है, एट टाइम टी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेटा आप देखोगे कि 2.303 अपान टी लॉग, अब इस एक्सप्रेशन में सारा वैल्यू रख दोगे तो जो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे 1 माइनस 0.999 आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2.303 अपान टी लॉग 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका टी जो आएगा 6.909 के। अब आपको पता है कि जो 99.9% के लिए जो टाइम है वो कितना आ रहा है, 6.909 के। ठीक है, ये हमारा T19.9% के लिए आ रहा है 6 पॉइंट कितना है ये 6.909 अपान के। और हाफ लाइफ जो होता है टी 50% के लिए कितना होता है बेटा, ये होता है 0.693 है, मतलब लगभग वही है के। इन दोनों में कितने का अंतर है अगर बताओ, अगर मैं इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिल जाएगा क्या, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिल जाएगा क्या, ये बताओ 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मिल जाएगा क्या, हाँ तो ये आपका आ जाएगा टी 99.9% जो होता है बेटा वो क्या होता है 10 टाइम्स ऑफ टी 50%। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, कि शो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए कि जो आप AT निकाल रहे हो कंसंट्रेशन एट टाइम टी, वो कैसे निकाला जा रहा है बेटा, वो बस आपको निकालने आना चाहिए कि वहां पर आपको क्या करना है, AT इज इक्वल टू A माइनस यहाँ पे जो भी परसेंटेज दिया रहेगा। ठीक है,
अब जैसे कि अगर आपसे पूछ देता कि T50 निकालो, इसको अगर प्रूव करोगे आप T50, तो AT यानी AT जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A माइनस A इंटू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको करोगे सॉल्व तो यहाँ पर A/2 आएगा। अब इस एक्सप्रेशन में रख दोगे, उसके उसके एक्सप्रेशन में रख दोगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A/A/2, इसको कैंसिल कर दोगे, के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln2, जो कि क्या होता है बेटा, के टी ये आ जाता है आपका 0.693। तो यहाँ से अगर आप टी निकालोगे, टी हाफ, तो वो हो जाएगा आपका 0.693 अपान के। ठीक है, तो आप बस इस बात को मेरे ध्यान दो कि जो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ इस पर ध्यान देना आप। ये अगर आप निकाल पा रहे हो तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर जाओगे। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। सारे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। उसके बाद हमने वहाँ पर इनके हाफ लाइफ को देखा है और ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। ये हमारा सेकेंड लेक्चर था केमिकल काइनेटिक्स का। अब मिलते हैं आपसे थर्ड लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए।